ये जो है ना वो जरा लगा दिया है। अच्छा, अब ये मटेरियल फर्ज कर लेते हैं कि हम आपके पास 5 मिलियन का है। हम्म ठीक है। अच्छा, लेबर हमारे पास जो है ना, फर्ज कर लेते हैं कि वो तीन तो ये मिलियन माइनस होगी ना इससे तो। हाँ, एक सेकंड सर, बाद में देखते हैं, पहले डेटा एंटर कर लें। 30 मिलियन आ गया ये। अच्छा, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये माइनस तो हो रहा है ना सर, ये फॉर्मूला ये माइनस में लगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, अब यहाँ पर आगे वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड हम लगा लेते हैं 2 मिलियन। हम्म ठीक है, ये 10 मिलियन आ रहा है। टोटल कॉस्ट आ गई, और 20 में से 10 माइनस किए तो ये हमारे पास आ गई। देखिए असल में ये ऐड हो रहा है, ये सबको ऐड किया अच्छा पहले, अच्छा जी और फिर जी जी ऊपर से जी। इसको माइनस कर दिया तो ये आ गया हमारे पास। और फिक्स हम्म। कॉस्ट आ रही है, फर्ज कर लेते हैं कि 10 मिलियन है ना, 2 मिलियन की फिक्स कॉस्ट है। जी ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ गया ये कहलाएगा अर्निंग बिफोर, यानी कि टैक्स से पहले का फाइनेंशियल जी चार्जेस। अब आप फर्ज कर लेते हैं कि 1 मिलियन की आप फाइनेंशियल चार्जेस भी दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, हमने बैंक से लोन लोन लिया हुआ है। जी जी। ये आ गया 1 मिलियन। तो हमारे पास ये अर्निंग बिफोर टैक्सेस, टैक्सेस से पहले हमारे पास 7 मिलियन का प्रॉफिट है, 70 लाख का। टैक्स जी हमारा जी फर्ज कर ले 30% है, ठीक है। जी जी तो नेट इनकम हमारी ये आ गई जी 4.9 मिलियन टैक्स देने के बाद। हम्म, अच्छा, अब जी यहाँ पर आपके पास जो है ना, इसको हम क्या कर लेते हैं कि सेम अज्यूम कर लेते हैं कि ये सेम है। जी ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन, देखिए हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना, ये याद रखिएगा, नेट कैश फ्लो चाहिए होता है, प्रॉफिट ही चाहिए होता है। जी जी। उसकी वजह है कि हमें अपना एक्चुअल कैश फ्लो कितना आ रहा है, यानी कि हर साल कितना पैसा आएगा। तो कंपनी में जब हम्म आपको इनकम स्टेटमेंट देते हैं ना, तो उसमें डेप्रिसिएशन भी होगा। तो जी डेप्रिसिएशन एक्चुअल में आपके पास कोई पैसा गया नहीं होता। जी। तो तो हम हमारा डेप्रिस ये होगा, ये वेरिएबल में भी आ सकता है, और ये यहाँ पर ये फिक्स कॉस्ट के अंदर होता है डेप्रिसिएशन ज्यादातर। जी जी। डेप्रिसिएशन हम अज्यूम कर लेते हैं कि 5 लाख रुपए का। हम्म ठीक है, ये आ गया 5 लाख रुपए। तो इसको भी हम सब जगहों पे ऐड कर देते हैं, ये आ गया वहां पे। तो हमने ये इसमें 4.9 मिलियन, 49 में 5 लाख ऐड किए तो 5.4 मिलियन हमारा क्या है, ये आ गया। सर। हम्म ठीक है। अच्छा, अब ये डिस्काउंट फैक्टर 10% है ना, तो यहाँ पर हमने ये कैलकुलेट करना है। ये प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट की हुई हैं यहाँ हम्म पर। अच्छा, यहाँ पर आपके पास आ गया, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू है, और यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, तो ये नजर नहीं आ रही, जरा से इसको सही कर देते हैं हम यहाँ से। ये आ गई। ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास एक सेकेंड, ये आगे 3 डिजिट तक, 4 डिजिट तक आने चाहिए। ये आ गया। ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास नेट कैश फ्लोज है, ये आ गया पहले साल का, जी दूसरे जी साल का, ये आपके पास नेट कैश फ्लोज आ गए। ठीक है ना, जी इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो जी ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, इसके सामने लिखा हुआ। ठीक है ना, जी। अब सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू का मतलब यहाँ पर अब मैं, सर ये जो ये है, ये जो 1 और 8.26 है, ये कैलकुलेट कैसे हुआ है? कौन सा, एक सेकंड में सर, ये एक चीज भूल गए, ये हमने ली नहीं है इसमें, ये आ गया। अब पूरा हो गया, अब वो क्वेश्चन रिपीट करें, क्या पूछ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 8.8 आया है, या 0.75 आया है, या 0.68 आया है, ये कैलकुलेट कैसे हुआ है? ये फॉर्मूला है ना सर, प्रेजेंट वैल्यू का। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हम चलते हैं गूगल पे, आपके साथ ही चलते हैं। हम फॉर्मूला यहाँ से दिखा देते हैं, और कैलकुलेट आपको जो है ना वो करके दिखा देते हैं अभी। जी जी। ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं गूगल में प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला हम्म में, ये क्या लिख दिया, क्या आ गया प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला। ये आ गया आपके पास प्रेजेंट वैल्यू
हाँ ये नीचे आ रहा है ना प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला। हाँ ये आ गया, ठीक है। ये हमारे पास ये आ जाएगा, तो हम इमेजेस में चले जाते हैं। हम्म। ये आ गया वैसे, ये रहा। देखते हैं कोई अच्छी सी हम्म। इमेज हमें मिल जाए। ये वाला नहीं, बल्कि ये वाला ले लो। हम्म। ये वाला ले लो, चलो ठीक है ना। फ्यूचर वैल्यू ऊपर आ गई। जी। अच्छा, इसको डिवाइड, इसको हटा दे सर, ये एफ पी क्यों हटा दे। ठीक है, ये एफ पी में आपको समझाता हूँ, ये एफ ई। क्या है। फ्यूचर वैल्यू है ये वाली, जो है ना जी। फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है ना। नीचे 1+r⁴ आ गया, ये आप इसको याद रखिए, ये इस वाले को 1+r⁴n जी। n, ठीक है ना। ये दोनों आप दोनों याद रखें, एक ऊपर वाला न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है, ठीक है ना। ये ऊपर वाला फ्यूचर जी। वैल्यू है, नीचे वाला क्या है, डिनोमिनेटर 1+r। ये दो अलग अलग स्टेप में करेंगे हम एक्सेल में, बस ये आप जहन में रखें, बस लेके चल रहे हैं हम आपको। ये आ गया, हम आ जाते हैं एक्सेल पे। अब आपको करा देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला देख लिया ना आपने, ठीक है। अब देखें, ये फ्यूचर वैल्यू पता है कौन सी है, वो है ये वाली। अच्छा फ्यूचर वैल्यू कौन सी है, ये नेट कैश ये फ्लो। वैल्यू मैं है। इसको हाईलाइट कर देता हूँ ना, ये आपके पास से आ सर जाएगी। इसके अच्छा ये होगा ना कि इसके साथ जो है ना विद इन ब्रैकेट फ्यूचर वैल्यू लिख दें या एफ वी लिख दें। हाँ, ये फ्यूचर वैल्यू है ना हमारे पास, ये आपके पास नेट कैश फ्लो, इसके सामने ब्रैकेट में लिख देते हैं हम एफ वी ना। हम्म। एफ वी आ गया, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू आ गई। हम्म। और इस सबको हम हाईलाइट कर देते हैं, बल्कि नहीं, ये चार है ना, ये आ गया, ये वाली भी आ जाएगी। सर ये भी हो गया ना हाँ। हाँ, ये भी पांच होगी, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या सूरत हाल है। अच्छा, ये वाली वैल्यू -1 में, ये इसको हमने क्यों नहीं किया, ये आ गया, ठीक है ना। ये चार आ गई। अब मैं एक एक करके फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला था ना नीचे, सर नीचे वाला कौन सा था, 1+ 1+r की पावर n आ n गया, स्क्वायर। ठीक है ना। जी। अच्छा, अब जरा सा देखें, ये ऊपर ऊपर n, ये पहला साल है, पहला साल, तो n 1 हो गया, जी। ठीक है। तो 1+r, r इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ये रहा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, जी। जी। ठीक है। तो अब आपके पास फॉर्मूला मैं एक्सेल में लगा के नीचे दिखा रहा हूँ आपके पास, इज इक्वल लगेगा। इज इक्वल का मतलब है फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर जी। ब्रैकेट लगेगी, ब्रैकेट आ गई। 1 तो फॉर्मूले का फिक्स था ना, 1 तो आपके पास फॉर्मूले का आ गया, हम्म। फिर आ गया प्लस, और r इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आ गया, मैंने यहां से इसको ले लिया, जी। ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अच्छा, जी। ब्रैकेट क्लोज आपके पास ये वाली आ जाएगी, ठीक है। अब इसके ऊपर पावर लगानी है मुझे, पावर कौन सी लगानी है सर, n यानी कि 1। 1, मैंने पहले साल की 1 लगानी है, लेकिन मैंने जी। -1 लगानी है। अच्छा, वहां फॉर्मूले में माइनस थी या पॉजिटिव थी, सब पॉजिटिव थी। पॉजिटिव थी ना। वजह ये थी कि वो नीचे थी, अगर आपको मैथ्स का आइडिया हो, डिनोमिनेटर थी। तो मैं इसको जी। जी। ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ। ऊपर का मतलब ये होता है कि मैं न्यूमरेटर को हटा रहा हूँ, फ्यूचर वैल्यू को, मैं इसको ऊपर लेके हम्म। जाना चाह रहा हूँ। मैथ्स में अगर ऊपर जाती है ना, एफ बी को आप हटा हाँ। देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाती है, रूल ये होता है, जी। जी। ठीक है ना। तो इसकी पावर अब लगेगी। अच्छा, पावर एक्सेल में कैसे लगेगी, वो ये लग जाएगी, ठीक है। कैप से है, जी। या इसको हेड कह लें हम। अब -6 आ गया आपके पास है, माइनस, नहीं ये नहीं, माइनस आ गया, ठीक है। माइनस कितने, 1 लगेगा। 1। अब आप इसको प्रेस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये कह रहा है कि 1, लेकिन आप जाएंगे होम में, इसको कहेंगे मुझे डिजिट्स में दो, ये आ गया। तो ये असल में कह रहा है कि इसकी वैल्यू ये है। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसको दो अच्छा। तीन, ये 5 तक लेके जाते हैं, इस सबको हम कहते हैं कि ये आ गया, ठीक है ना। ज्यादा इसने डिजिट्स दे दी। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास है पावर -2, दूसरा साल आ गया, -2। तो वहां जी। दूसरे साल में 2 लगेगा सर, हाँ। बाकी सब कुछ यही रहेगा। अच्छा, अब जी। ये गलत क्यों दे रहे हैं, ये गलत इसलिए दे रहे हैं कि हमने यहाँ पर जो है ना, ये कॉपी किया हुआ था I6, तो जब मैंने इसको स्क्रॉल किया जी। तो I6 को मैंने लॉक नहीं किया F4 से। जी। अगर मैं इसको F4 से लॉक कर दूं,
ये आ गया लॉक। अच्छा अब फॉर्मूला तो सही है। अब इसको हम अगर इसको खींचेंगे तो ये अब सही आएगा। अब ये सारी जगह पे ये 9.9 दे रहा है, यहां से इसकी पावर 2 कर देंगे हम, क्योंकि हम्म, दूसरे साल है ये। इसका आ गया जी 0.8264, ऊपर भी देखें यही आ रहा है, ये रहा। जी और यहाँ पे मुझे 3 करना है इसकी पावर, क्योंकि ये तीसरे साल पैसे मिल रहे हैं, ठीक है ना। हम्म, ऊपर देखें 0.7513 आ रहा है, ये रहा, ये भी वही आ रहा है। जी इसी तरीके से यहाँ पे कितना करना है मुझे इसको, 4। 4, ठीक है ना। ये अब मेरे पास आ गया 0.4। ये इसी तरीके से इसको कितना करना है, हम्म, हम्म। 5। अच्छा सर, मुझे एक चीज इसमें ये पूछना था बोले कि जो हमने फार्मूला पढ़ा था उसमें था कि फ्यूचर वैल्यू जो है वो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय ये चीज थी। तो हमने फ्यूचर वैल्यू को जो है ना वो खत्म करके सिर्फ और सिर्फ नीचे वाली जो थी वो चीज को लेके उसको माइनस कर दिया, क्योंकि उसको ऊपर लेके गए। तो हाँ। फ्यूचर वैल्यू को खत्म करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, मैथ्स है ना, देखिए हम एक्सेल में अलग अलग कर रहे हैं, असल में उस फॉर्मूले को 2 स्टेप पे कर रहे हैं, उससे एक ही में कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी कि उसने क्या किया, कॉपी में अगर आप लिखे ना, आपके पास आ जाएगा। फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू तो सर यहाँ बहुत ये 4.5 मिलियन है पहले में। तो हाँ, अगर हम वो 4.5 मिलियन को नहीं लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, मैथ्स में नहीं है ना। देखिए मैथ्स में रूल ये है, मैं एक सेकंड आपको पहले गूगल की इमेज पे जाते हैं हम। ये -n का भी फॉर्मूला होगा, एक सेकंड हम आपसे शेयर करते हैं वो। ये तो इससे इस तरीके से लिखा है ना, -n जी वाला जी। भी होगा हम्म, कि फ्यूचर वैल्यू हमें नहीं चाहिए। मैं इस तरह लेके गया हूं, इस फॉर्मूले को आप देख रहे हैं, फ्यूचर अच्छा वैल्यू को निकाल के मैं इधर ले आया। देखिए मैथ्स में क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 1 तो ऊपर फ्यूचर वैल्यू आ जाती है। असल में जी फॉर्मूला ये है, असल फॉर्मूला मैथ्स का ये है। हाँ, जी। एक सेकंड एक सेकंड। देखिए असल फॉर्मूला मैथ्स का यही है, प्रेजेंट वैल्यू का। ये फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 होगा तो ये इस तरह लिखते हैं हम। तो हम्म, ये खत्म हो जाता है, वो जो आपने पढ़ा था ना, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय ये आ रहा है। ये वाला सर, ऊपर वाला। ये वाला बन जाता है वो मल्टीप्लाई करके ना। जी। लेकिन असल में फॉर्मूला वो ये वाला है, तो सर ये वाला। मेरा अच्छा, नहीं, वो तो मैं समझ गया। आप ऊपर करेंगे, स्क्रॉल करेंगे ऊपर, वो जो फार्मूला जो था असल, ये जो, वाला। हाँ ये था ना। सर इसमें हम फ्यूचर वैल्यू को तो नहीं ले रहे, हम तो सिर्फ 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट और इससे एन को माइनस कर दे रहे हैं बस। फ्यूचर वैल्यू क्यों नहीं ले रहे हम? फ्यूचर वैल्यू सेकंड स्टेप पे मल्टीप्लाई होगा ना, जब ये माइनस में हो जाएगा ना, जब मैं इसको माइनस लूंगा, देखें जब मैंने इसको लिया माइनस, तो जब मैं माइनस लूंगा तो जी। दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और अगर मैं, आप कहते हैं कि मैं इस तरह ना करूं, इसी तरह करूं, तो फिर मैं डिवाइड करूंगा। देखिए मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूं आपको, जी जी आप दोनों तरीके से देखें। अभी मैंने इसको, ये जो वैल्यू ली है मैंने फॉर्मूला माइनस में लिया है, ऐसे ही है ना। जी जी। ये मैं इसको मैं डिवाइड करूंगा, अब देखें, सॉरी ये मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा इज इक्वल, और इज इक्वल के बाद सर ये जो शीट वो कोई शीट वो नहीं हो रही, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ठीक है, जी ये इज इक्वल आ गया, ये मेरी फ्यूचर वैल्यू है। अब मैंने इसको जी। मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखिए फॉर्मूले में आपने क्या देखा था, हम्म। फॉर्मूले में आपने क्या देखा था, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस r हाँ, लेकिन एंड। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है कि नहीं है। जी अच्छा, मल्टीप्लाई जी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने असल में पावर लिया माइनस में, वहां क्या थी, प्लस में थी, जी जी ऐसे ही है ना। जी। अब एक काम करते हैं कि हम इसको कर लेते हैं कॉपी, और मैं यहाँ नीचे पेस्ट कर देता हूँ, हम्म। और मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ, ठीक है, एंटर। और यहाँ पर ये, वहां पर आपने क्या देखा था सर, माइनस वो प्लस देगा था। प्लस, तो मैंने माइनस हटा दिया, जी ऐसे ही है। अच्छा, ये जी इसकी पावर तो 1 ही रहेगी ना, तो ये 1.10 जी हो गया, ठीक है सर। अब ये मैंने जी माइनस का नहीं लिया, वो प्लस वाला ही लिया जो वहां पर था, जी जी। ठीक है। अच्छा, अब देखें मैं इसको रखूंगा ऊपर, और इससे डिवाइड कर दूंगा। तो अब यह नीचे देखते हैं, सॉल्व करते हैं, इज इक्वल, ये आ हम्म गया इज इक्वल।
अब ये ऊपर फ्यूचर वैल्यू आ गई, सॉरी ये फ्यूचर वैल्यू आ गई, इसको डिवाइड कर दूंगा मैं। अब डिवाइड इसको जी इससे कर दूंगा ये वाले से। ये देखिए जी। दोनों का आंसर एक जैसे ही है। अच्छा अच्छा, हाँ मैं समझ गया, ठीक है ठीक है। यानी कि मैथमेटिकल कन्वर्जन किया है। वो असल में जी देखिए जब आप -1 लेते हैं तो फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जी और अगर मैं +1 लेता हूं तो फिर मैं इसको डिवाइड करूंगा। जी वो मैथ्स में एक ही लॉजिक है, यानी कि वो उसका इसको रेसिप्रोकल कहते हैं शायद। जी जी रेसिप्रोकल का मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। जी। अगर आप नेगेटिव लेंगे तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सही आएगा, अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो फिर डिवाइड हम्म, करके आंसर आएगा। तो ये दोनों का आंसर एक जैसे ही जी आएगा। जी जी ठीक है, हम दूसरे को भी कर जी लेते हैं। हम इसको यहाँ से ना, इसको स्क्रॉल करते हैं, ये पांचों तक ले जाते हैं। अब इसकी पावर को कर देते हैं 2, ये आ जाएगा यहाँ से 2। हम एक और चेक कर लेते हैं, ये आ गया 1.21। अब यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल, ये मेरा कैश फ्लो था ये वाला। ठीक है, इसको डिवाइड कर दूंगा मैं, ये डिवाइड कर दूंगा इस वाले से। ये मेरे पास आ जी रहा है 5619835। ये देखिए यहाँ पे भी यही जी। है। हाँ अगर सेम। यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे भी यही आएगा। जी ये यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा मैं। ठीक है, जी ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हमने निकालना है सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज, तो ये तो गलत है। हमारा इज इक्वल का फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल, ये हमारे पास आ जाएगा SUM। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, और ये मेरे पास सम प्रेजेंट वैल्यू ये आ रही। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दें आप, और एंड। तो हम्म, टोटल प्रेजेंट वैल्यूज आ रही हैं 31 मिलियन, और हमारी जी इन्वेस्टमेंट आ रही है 50 मिलियन की। तो ये तो हम्म। प्रोजेक्ट हमारा आ रहा है नेगेटिव। तो हमने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। नहीं करनी, मना कर देनी है। ये आ गया 50 मिलियन, 18 मिलियन का हमें क्या लॉस हो रहा है, तो ये रिजेक्ट आ गया। ये जी फॉर्मूला एक्सेप्ट रिजेक्ट, ठीक है ना, ये आ गया रिजेक्ट। अब अगर फर्ज करें कि हमारे पास इसको कैश फ्लोज यहाँ बढ़ा देते हैं, हम इसको कर देते रेव, हैं 40 मिलियन। रेवेन्यू। ठीक है ना, हम चेंज कर देते हैं 40 मिलियन, सारे बढ़ गए। और ये नीचे देखिए ऑटोमेटिक एक्सेप्ट भी आ गया यहाँ पर। इसने अच्छा जी सब जी। कुछ कैलकुलेट कर लिया, उसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि ये देखो इसमें से 94 मिलियन आ गया, 50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट निकाल के ये पॉजिटिव हो गई, तो ये एक्सेप्ट हो गया। अच्छा, अब आप ये हम्म, पहला स्टेप तो किसी प्रोफेशनल मैनेजर का ये होता है कि वो फाइनेंस मैनेजर का, कि वो ये पूरी शीट बना के देता है कि प्रोजेक्ट हमने लगाना है कि नहीं लगाना। ये बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के लिए होता है। हम्म, अच्छा, ये ओके, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं इसको कि यार ये लगाना है कि नहीं लगाना। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि कल को ये पूछा जाता है, ये इनमें से कहते हैं एलिमेंट्स। अब मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ, कौन सा एलिमेंट है। जी एक तो ये हो गया, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। एक एलिमेंट आपका ये भी हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, ये हम्म, भी एलिमेंट है। ठीक है, ये वेरिएबल भी एलिमेंट है, ये फिक्स्ड कॉस्ट भी एलिमेंट आ जाएगा। यानी कि ये वो एलिमेंट्स हैं जो कल को क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। चेंज हो, टैक्स रेट भी चेंज हो सकता है कल को। तो ये हम्म, अब जिनको हाईलाइट किया है ना, ये एलिमेंट्स हैं। अगर इनमें से एक भी एलिमेंट चेंज हो गया, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट ही चेंज कर दिया, 50% कर दिया, 20%, तो भी कहानी कुछ गड़बड़ हो सकती है। जी ठीक है ना, तो अब हमने एक एक करके सबको देखना है। तो फिर हमने देखना है कि कौन सा इसमें से रिस्की एलिमेंट है सर, उसको कहते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस। आपको बात अच्छा। समझ नहीं। अब हम जी जी चले जाते हैं वो सीए की फाइनल की बुक के ऊपर। अब आपको थोड़ी सी बात वहां से समझ में आएगी, फॉर्मूले देख के ना। आगे ये बुक का फॉर्मूला कहाँ था, चला गया। हाँ, ये रहा। अगर मुझे सेल प्राइस की सेंसिटिविटी नजर आ रही है आपको, नहीं नहीं सर, नहीं नजर। ये सर ये आ गया। ठीक है, यहाँ देखिए ये आपके पास आ रही है। सबसे पहले मुझे सेल प्राइस की निकालनी है सेंसिटिविटी एनालिसिस। ठीक है ना, ये आ गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड कर दूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू। ठीक है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेवेन्यू। अब मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेवेन्यू भी निकालना पड़ेगा एक्सेल शीट के ऊपर। अच्छा, प्रेजेंट जी वैल्यू ऑफ रेवेन्यू ऐसे ही निकलेगा जैसे अभी फॉर्मूले से हमने निकाला है। यानी कि जी उसको 1 - 1 + r की पावर -1 करके 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 से। हम्म। ठीक है, बल्कि एक जी करके दिखा दूं क्या, जी एक करते हैं हम, ये हम कर देते हैं।
देखिए ये आपके पास आ गई, ये इसको कहते हैं, ये सेल प्राइस है आपकी, ठीक है, जो हाईलाइट किया है ना ये जी वाली, ठीक है। अब मैं जी इसको यहाँ कर देता हूँ आपके सामने, बल्कि यहाँ नीचे कर देते हैं ना सर, क्योंकि ये सब फॉर्मूले तो लगे हुए हैं ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स, ये आ जाएगा पीवी जी ऑफ सेल्स, जी ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने निकालना है इज इक्वल फॉर्मूला, तो मेरे पास आ जाएगा ये, और इसको मैं डिवाइड करूं मल्टीप्लाई करूं? सर अब तो समझ में आ गया ना, तो वो जिस तरह से आसानी हो। जी डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें कुछ करना ही नहीं, फिर ये आ गया, तो ये मेरे जी पास इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, ठीक है। जी अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, अगर मैं इज इक्वल टू इसको भी कर दूं डिवाइड बाय, मेरे पास आ जाएगी ये वाली वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड का कर लेते हैं हम, ये मेरे पास आ जाएगी ये वाली वैल्यू, इसको डिवाइड कर सर, देंगे कुछ हम। हम गलत तो नहीं कर रहे? क्यों? क्योंकि थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ये एक ही क्यों आ रहा है? फिगर से एक ही क्यों आ रही है? ये हमने क्या किया यहाँ, अरे यहाँ डिवाइड ही नहीं हुआ, वो फॉर्मूला ही कुछ गलत लग रहा है। ये आ गया D37 क्यों आ रहा है? नहीं नहीं, हमने यहाँ से थर्ड वैल्यू ली और डिवाइड बाय, हमारे पास थर्ड वैल्यू ये आ रही है, ये वाली। अच्छा, ये ऐसी है कि यहाँ पे हमने पावर 3 नहीं लगाई सर, हमने आधा छोड़ दिया, आपको समझ में आ गया था तो छोड़ दिया हमने। पहले हम इसको पूरा कर लें, ये पूरा आ गया 4, ये 4 आ गया, ये मेरे पास आ गया 5 आ गया, हम्म, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जी ये, अब आपके पास चेंज होना चाहिए ना, E34 आ रहा है, तो ये 36 ये आपके पास अब क्यों नहीं चेंज हो रहा? इसको इससे डिवाइड करेंगे तो, अच्छा नहीं, ये सर इसमें आप बताएं सारे नंबर क्यों एक जैसे आ रहे हैं? जी ये प्रोफेशनली अब आप बताएं, ये सारे एक जैसे क्यों आ रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल। ये भी यही आ रहा है, सब यही आ रहे हैं, जी हालांकि मैं चेंज कर रहा हूँ। ये कुछ गड़बड़ कर रहा है एक्सेल, ऐसा है? नहीं सर, एक्सेल गड़बड़ नहीं कर रहा है। हम्म। वो ये है कि जिस हिसाब से जो है ना वो सेल बढ़ रही है, उसी हिसाब से नीचे प्रेजेंट वैल्यू भी बढ़ रही है ना। बेहतरीन यार, बेहतरीन, बस ये मैं चेक करना चाह रहा था कि बस आपकी स्किल्स हैं, बस थोड़ी सी पॉलिश करनी है आपको ना। पॉलिश का जी मतलब आप क्वालिफाई करो बस। सर जी असल में चक्कर पता है क्या हो रहा है? चक्कर ये हो रहा है कि नहीं, एन एम आ गया, ठीक है। चक्कर ये हो रहा है कि देखें, ऊपर 10% बढ़ रही है सेल्स, ये 10 10 10%, ठीक है ना। और ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी 10% है, तो वो नेट हो रहा है। नेट का मतलब ये नहीं कि एक जी जी तरीके से बढ़ रही है, एक तरीके से डिवाइड हो रही है, जी जी तो वो नेट हो गया हमारे पास, ये सब कुछ यही आ रही है, तो हम इसको कर देते हैं, एंड ये आ गया। तो ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स आ गई, मैंने सबकी प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला लगा के। अच्छा, अब मुझे निकालना जी है वो एनपीवी निकाल, सेंसिटिविटी एनालिसिस निकालना है, तो मैं यहाँ निकाल दूंगा इज इक्वल, मेरे पास एनपीवी कितनी थी, ये रही एनपीवी, ये, जी इसको डिवाइड कर दूंगा मैं किससे सर, इससे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स। जी, जी ये आ जाएगा, तो ये तो जीरो दे रहा है, तो इसको हम समझाएंगे जीरो नहीं चाहिए हमें भाई, डाटा चाहिए हमारे पास। सर ये हम्म, 0.24, यानी कि आपके पास अगर इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में शो कर देंगे, तो ये आ जाएगा 25% लगभग, जी 24.6%। इसका मतलब ये जी है कि अगर आपका रेवेन्यू 15 24% तक बढ़ेगा ना, तो आपका प्रोजेक्ट हाथ में है। लेकिन जैसे ही आपका रेवेन्यू 25% ड्रॉप हो गया ना, बस तो फिर आपके हाथ से चले जाएगा। जी यानी कि अगर आपकी सेल्स 26% गिर गई, बल्कि हाँ 25 भी गिर गई, 25 जी भी अगर गिर गई, तो समझे आपका प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल गया। जी फर्ज करें कि आपको ये कहता है, कोई कहता है कि यार आपकी सेल्स जो है ना, अल्लाह ना करे सेल्स आपकी 8% कम हो जाती है, कोई बॉस आपको ये कहता है यार सर हम्म, हर साल 8% सेल कम हो रही है, तो आप परेशान नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कि आपके पास डेडलाइन कितनी रखी हुई है यहाँ पे? 24 है, ट्वेंटी फोर जी, पॉइंट सिक्स है। सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब है कि आपको बेंचमार्क पता चल गया कि 24 तक तो मेरा प्रोजेक्ट हाथ में है, जी यानी कि 24 तक तो ये नेगेटिव नहीं होता,
लेकिन 24 के बाद जो है ना, बस गया मेरे हाथ से। लेकिन आपने इसका प्रिकॉशन मतलब है लिए। सर, ऊपर एक मिनट, अगर मैं ये ऊपर देखूं, एक मिनट, इसको इसको वो अप करेंगे सर। जी कर दिया। अगर जो ये मेरा रेवेन्यू है, ये 40 मिलियन का फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर ये 25% तक जो है वो 24% तक जो है वो नेक्स्ट मंथ में जो है वो कम हो जाता है, ठीक या है उसके बाद 24% तक कम का होता जाता है, तो फिर तो यानी मैं जो है ना, वो फिर किसी काम का नहीं रह सर, मैं जाएगा। इसको ना 10% कम कर देता हूँ ना। लेट्स चेक करते हैं हम। हमने यहाँ 10% इसको बढ़ाया हुआ है ना। हम एक काम करते हैं जी कि यहाँ से इस फॉर्मूले को हटा देते हैं। जी ठीक है। तो ये आ हम्म, जाएगा, पूरा एग्जैक्ट आ जाएगा, और इसी को हम कर देते हैं कॉपी। जी ठीक है, सारे आ गए। अब हम नेट प्रेजेंट जी वैल्यू देखें, स्टिल हमारी अभी भी पॉजिटिव है। जी ठीक है, अभी भी 23 मिलियन पॉजिटिव है, और 10% मैंने डिक्रीज कर दिया है। अगर मैं इसको मजीद 10% कम भी कर दूं ना, यानी कि अगर मैं हम्म इसको मल्टीप्लाई कर दूं 90% से, यानी कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसको, ये आ जाएगा 0.9 से। इसको मैं 0.9 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मेरे पास आ रहा है इतना। ठीक है। तो जी अब आपके पास है, अगर मैं इसको सेम रखूं। सर सेम ही आ रहा है, क्योंकि हम वो कर चुके हैं ना। हाँ, सेम ही आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब आपके पास सेम आ गया, स्टिल सर देखें अभी भी मेरे पास पॉजिटिव है। हम्म आपको प्रोफेशनली समझ यानी में आया ट्वेंटी डिफरेंस? परसेंट हमने कम कर दिया है, तब भी हाँ पॉजिटिव है। अब अगर हम 5% और कम करते हैं तो फिर देखें। जी सर, फिर हमारे एनपीवी नेगेटिव हो जाएगी। तो अब आपके पास ना, पता है क्या करते हैं प्रोफेशनल मैनेजर्स, क्या करते हैं कि ये सारा बना के रखते हैं, और फिर सबकी, ये देखे ना, इसको मैं हाईलाइट कर दूं, अगर मैं, ये मेरे पास पहला आ गया, अब नीचे एक एक करके मैं सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के और सबकी ये इस तरीके से निकाल लूं, ये वाली चीज, ये जी वाली। जी ठीक है ना। तो ये अभी 11% हम्म भी चलेगी, यानी कि अभी 11% का मार्जिन है मेरे पास। जी ये देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो रही है। हम्म अभी भी 10% अगर कम करूंगा तो भी मेरा प्रोजेक्ट पॉजिटिव रहेगा, लेकिन 12% कम हो गया ना, फिर गया हाथ से। अच्छा देखें एक्सेल पे कितना बेहतरीन फॉर्मूले एक दफा लगा दी, ये अभी भी ये दे रहा है कितने परसेंट, 11% तक सेफ साइड पे हैं आप। यानी कि अगर 8% और भी गिर गया है, तब भी मेरा प्रोजेक्ट तीन हम्म परसेंट अभी सेव रहेगा। अब आप फॉर्मूले पे वो बुक पर आ जाएं। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ शेयर के बुक, इस पे, यहाँ पर ये ना वेरिएबल कॉस्ट की भी आप निकाल लेंगे, फिक्स कॉस्ट की भी हम्म निकाल लेंगे, वॉल्यूम की भी निकाल लेंगे, टैक्स रेट और टैक्सेशन इन्वॉल्व, ये सब की हम निकाल के रख लेंगे साथ एक लिस्ट में ना। तो आप देखेंगे कि यार कौन सा सबसे टाइट फैक्टर है। टाइट का मतलब है, इसमें तो 24% मार्जिन था ना, किसी किसी जगह पांच हम्म परसेंट का मार्जिन मिलता है, 3%, 5%, 6%। तो आपको प्रोजेक्ट में बड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ चलना पड़ता है, उसमें अगर 1% इधर उधर हुआ तो प्रोजेक्ट हाथ से गया। हम्म। हेलो। जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये आप ये खुद निकाल सकते हैं ना, ये एक्सेल शीट अगर मैं जी आपको भेज दूं, यार वेरिएबल कॉस्ट की निकालें, ये फिक्स कॉस्ट की जी निकालें, अब ये कैसे निकालेंगे? ये ऐसे निकलेगी कि आपने पता है क्या करना है, आपने इसको वन बाय वन कर। वेरिएबल कॉस्ट नेट बुक। सर ये तो निकला हुआ है ना, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ना, ये फॉर्मूला को, ठीक है ना। जी इसको हम जी जी इसी कलर में हाईलाइट कर देते हैं, ये निकले हुए हैं। अब आपके पास ये आ गया, हम्म, यहाँ पर आपने वेरिएबल कॉस्ट की, ये यहाँ ले लें हेडिंग, चले यहाँ पे, ठीक है ना, ये जी यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट लिखें। अब आप वेरिएबल कॉस्ट कौन सी वाली लेंगे, ये वाली लेंगे, टोटल वाली, ये वाली। ये 10 मिलियंस जो है। हाँ, इसको करेंगे मल्टीप्लाई इन सब से, फिर उसको आप डिवाइड करके एक एक करके, अब उसके बाद फिक्स कॉस्ट है, टैक्सेशन है, सबको लेके खुद ही निकाल के देखेंगे आप कि जी जी कौन सा एलिमेंट सेंसिटिव, मोस्ट सेंसिटिव है। जी ठीक है, आपको आ गया पूरा जी समझ में, इंशाल्लाह हो गया पूरा सर। जी जी इंशाल्लाह सर जी। तो बस मैं सर ये आपको, भी मुझे शीट भी भेज दें, और सर वो जो पिछले हफ्ते हमने किया था और ये जो किया था सर, क्योंकि अब ये बजट तो आई थिंक कि खत्म हो गया या अभी है, और बजट खत्म हो गया सर। सर वो, हाँ, सेंसिटिविटी ये वो सब हो गया ना, अब बजट हाँ, में कुछ नहीं रह गया अब। बजट में ये मैं सोच रहा हूँ कि ये प्लानिंग वाले जो हमने थ्योरी जरा जल्दी से की है ना, इसको हम एक काम ये करते हैं कि इसके एमसीक्यूज थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, थोड़ा सा 10-15 मिनट के, जी, तो अब सर ताकि आप, नेक्स्ट क्लास किस दिन लेंगे आप? नेक्स्ट क्लास अब नेक्स्ट वीक तो नहीं लेंगे, दोनों दिन ऑफ करेंगे, आप उसके नेक्स्ट वीक ले लेंगे, यानी कि आप ये डेट देख लें। ये आ रही है हमारे पास फ्राइडे को ना, हमने 30 6 को। या 7 होगी। ये होगी, फिर आपके पास नेक्स्ट आ रहा है मंथ, 30 को, 31 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 को,
ये आ रही है 7 और 8, 7 को लेंगे। जी। ठीक है, तो बस मैं तो सर एक्सेल वो शीट। भेज दें आप, ताकि फिर जो है ना थोड़ा बहुत जो है ना इसको जो है ना मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको मैं रिवाइज करता रहूँ, ताकि मुझे जो है ना बजटिंग का और ये जो इसके बाद जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, ये हम्म, दो जो है ना वो उसमें पूरी ग्रिप हो जाए। जी। मैं आपको ये एक्सेल शीट तो अभी भेज देता हूँ ना, ठीक है, जी। ताकि ये प्रैक्टिस कर लें। इसके बाद बाकी जो है ना फिर वो अपलोड करूंगा, क्योंकि अभी लाइट गई हुई है, ये अभी लैपटॉप भी बस जी। एंड जी। पर ही है। तो एक काम ये करता हूँ कि मैं आपके पास इसको सेव कर देते हैं हम पहले आपके फोल्डर में ना, फिर वहां से आपको सेंड कर देते हैं। बजटिंग, इसको हम सेंसिटिविटी एनालिसिस का नाम दे देते हम्म। हैं, सेंसिटिव। बुक वाले ने तो पता नहीं कैसे दिया हुआ यार, मुझे तो अजीब ही दिमाग है। सर मुझसे बुक लिखवा ले, मुझे पैसे दे दे क्लैम वाले यार। असल में एक चीज मैं आपसे ये जरूर करूँ, पाकिस्तान और इंडियन ये दो कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर जी। पढ़ाने वाले दुनिया में तेज है मेरे ख्याल से। जी सर। उसकी एक वजह अच्छा ये है। आपको एक बोले, आप शेयर करें, कुछ कह रहे हैं। हाँ, मैं जो मेरा ये अंदाजा है, इतना अरसे मैं गल्फ में हूँ और भी, देखिए फाइनेंस में जो है ना जो होल्ड है पूरी मिडल ईस्ट में कह लें या पूरे वर्ल्ड में कह लें आप, ठीक है, हम्म। वो है पाकिस्तानियों का, जिसे अच्छा। कह लें होल्ड। और जो आईटी है ना, जी जी। उसमें जो होल्ड है वो हम्म। है इंडियंस का। अच्छा, इंडियंस आईटी में हमसे बहुत आगे हैं और फाइनेंस में हम इंडियन से बहुत आगे ये हैं। कैसे? इंडियन भी हैं फाइनेंस में, हाँ। लेकिन अगर ये देखा जाए ना कि पोजीशंस वाइज, तो आपको बहुत कम ऐसी कंपनीज होंगी जहां पर जो है ना आपको सीएफओ वगैरह या इस किस्म के जो है ना पोजीशंस जो है वो इंडियंस की मिले। आपको पाकिस्तानी मिल जाएगी, हो सकता है कि उस पाकिस्तानी के अंडर में जो है ना वो बीसीओ इंडियन हो, लेकिन अच्छा। आपको जो बड़ी पोस्ट पे है ना वो जो है ना फाइनेंस में, वो आपको पाकिस्तानी ही मिलेंगे। और जो आईटी का है वो इंडियंस मिलेंगे। अब तो खैर से सऊदी भी बहुत आ रहे हैं, अच्छा। सऊदियों ने तो इतना पढ़ लिया है कि, तो ये है कि एक चीज मैंने ये देखी है। ठीक है, ठीक नहीं, पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मुझे मेरी मीटिंग में बातचीत होती रहती है, वो ये कहते हैं कि हम दुनिया में तीसरे नंबर पे हैं, वर्ल्ड क्लास हमारी जो जी। क्लास जी है ना सीए की, सर, आई थिंक पाकिस्तान। कि पहला जो है वो वेल्स का है। हाँ बिल्कुल ठीक है। सही है, दूसरा और साउथ अफ्रीका का शायद मेरे ख्याल से। दूसरा मुझे नहीं पता कहाँ का है, लेकिन थर्ड अगर है तो थर्ड फिर पाकिस्तान होगा। पहला तो वेल्स का है। हाँ ये तो है, वेल्स का अंडरस्टूड है। ये है। सर मैंने आपको शीट भेजी है सेंसिटिविटी की भी हाथ की आती, ठीक है ना, जी। या पहुंच गई जी। आप? जी। अच्छा, अब वीडियोज आपको अपलोड करके दे दूंगा मैं। वो लाइट हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जा रही है, पूरा पूरा दिन जी। जी। जा रही है, तो हम लोग इतना बेजार हुए हैं ना, तो उसी से होश नहीं है, समझ में आ रही है हमें। बस ये लाइट मिल जाए, अब मैं आपको वो भी हम्म। मिल जाएंगी, ठीक है। चलो ठीक है सर। ठीक है ना, ठीक है सर। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी। भी ईद के बाद मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। एडवांस ईद मुबारक सर। खैर मुबारक आपको भी, इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। चल। ओके ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अल्लाह। ओके ओके।